अस्सलामुअलैकुम। ज़हनी इर्तिक़ा चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मौज़ूआत पर जो कुरान मजीद और जदीद साइंस के दरमियान हैरान कुन मुताबिकत को ज़ाहिर करते हैं। ये तीनों मौज़ूआत ऐसे हैं जिनके बारे में 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए जानना मुमकिन नहीं था, और आज साइंस इन्हीं हक़ाइक़ को दरियाफ़्त कर रही है। लेकिन याद रखिएगा, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, ये हिदायत की किताब है। लेकिन इसमें ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो गौर करने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत को ज़ाहिर करती हैं। तो चलिए आज हम 3 सफ़र करते हैं, एक कायनात की वसअतों में, एक खला की गहराइयों में, और एक अपने वजूद के अंदर। तसव्वुर कीजिए कि आप 1920 की दहाई में खड़े हैं। इस वक्त तक साइंसदानों का मानना था कि कायनात हमेशा से मौजूद है, ये ना बदलती है, ना फैलती है, ना सिकुड़ती है। एक जामिद मुस्तकिल कायनात। और इस जामिद कायनात का सबसे बड़ा हामी था खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1917 में आइंस्टाइन ने अपनी नई थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को कायनात पर लागू किया। लेकिन उन्हें एक मसला दरपेश था। उनकी मसावातें बता रही थीं कि कायनात जामिद नहीं रह सकती, ये या तो फैल रही होगी या सिकुड़ रही होगी। लेकिन आइंस्टाइन को ये मानना मंजूर नहीं था। चुनाचे उन्होंने अपनी मसावातों में एक नया उन्सुर शामिल किया। उन्होंने इसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नाम दिया। ये एक फर्जी कुव्वत थी जो कशिश सकल को मुतवाजिन करके कायनात को जामिद रखती थी। फिर 1929 में इनकलाब आया। एडविन हबल नामी एक अमरीकी माहिर फल्कियात में माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में दूरबीन के जरिए कहकशाओं का मुशाहिदा किया। उन्होंने देखा कि कहकशाएं हमसे दूर हट रही हैं। जितनी दूर कहकशा, उतनी तेजी से दूर हट रही है। ये इस बात का सबूत था कि कायनात फैल रही है। अब सवाल ये था कि आइंस्टाइन का क्या रद्द अमल होगा। जब आइंस्टाइन को हबल की दरियाफ्त का पता चला तो उन्होंने कहा कि अब जबकि कायनात फैल रही है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं। एक और मौके पर उन्होंने कहा कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मुतारिफ करवाना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को तर्क कर दिया था, लेकिन कायनात ने उन्हें फिर हैरान किया। 1999 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि कायनात न सिर्फ फैल रही है, बल्कि ये फैलाव तेज हो रहा है। और इस तेज होते फैलाव की वजह क्या है? साइंसदान इसे डार्क एनर्जी कहते हैं, और डार्क एनर्जी की वजाहत के लिए उन्हें दोबारा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ी। आज साइंसदान मानते हैं कि कायनात की तवानाई का तकरीबन 70% हिस्सा डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है, और इस डार्क एनर्जी की वजाहत बिल्कुल इसी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से होती है जिसे आइंस्टाइन ने अपनी सबसे बड़ी गलती करार दिया था। गोया आइंस्टाइन की गलती दरअसल उनकी बेहतरीन पेशनगोई साबित हुई। अब जरा सोचिए, 1400 साल पहले जब कोई दूरबीन नहीं थी, जब फल्कियात अभी जन्म लेने वाली थी, जब लोग समझते थे कि आसमान एक गुंबद है ज़मीन पर, उस वक्त कुरान मजीद की एक सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है, और आसमान को हमने अपने हाथों बनाया और हम उसे वसी करने वाले हैं। यहाँ अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मूसिऊना। इसका मतलब है हम वुसअत दे रहे हैं। ये फेल जारी होने को जाहिर करता है, यानी कायनात का फैलाव मुसलसल जारी है। और जदीद साइंस ने यही दरियाफ्त किया है, न सिर्फ कायनात फैल रही है, बल्कि ये फैलाव तेज हो रहा है। इस दरियाफ्त पर 2011 में नोबेल इनाम भी दिया गया। गौर कीजिए, आइंस्टाइन जैसी जहानत को कायनात के फैलाव को मानने में साल लग गए। उन्होंने अपनी मसावातों में तब्दीली कर डाली, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे कि कायनात फैल रही है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसने कभी कलम नहीं उठाया, वो सहराए अरब में बैठे ये बातें कैसे जान सकता था? ये इतना हैरान कुन है कि खुद साइंसदान इसे तस्लीम करते हैं। ये कोई मुबालगा नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे इंसान ने 1400 साल बाद दरियाफ्त किया। आते हैं दूसरे मौजू पर। आपके सामने जो चाबी है वो लोहे की बनी है। आपका चाकू, आपकी गाड़ियाँ, आपकी इमारतें, लोहा हर जगह है। इतना आम कि हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में जो लोहा है वो इस ज़मीन पर पैदा नहीं हुआ? फल्की तबीयत बताती है कि लोहा आम सितारों में नहीं बन सकता। लोहे को बनने के लिए अरबों डिग्री दर्जा हरारत चाहिए। इतनी हरारत सिर्फ बड़े बड़े सितारों के मरकज़ में होती है जब वो फटते हैं। इन फटने वाले सितारों को सुपरनोवा कहते हैं। जब ये सितारे फटते हैं तो लोहा खला में बिखर जाता है।
फिर ये लोहे के टुकड़े खला में तैरते हैं, यहाँ तक कि किसी सैयारे की कशिश इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। हमारी ज़मीन पर जो लोहा है वो अरबों साल पहले खला से आया। अब देखिए कुरान मजीद क्या कहता है। सूरह हदीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी कुव्वत है और लोगों के लिए फ़ायदे। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अनज़लना, यानी हमने उतारा। ये वही लफ्ज़ है जो बारिश के लिए इस्तेमाल होता है। बारिश ऊपर से उतरती है। कुरान कह रहा है कि लोहा भी ऊपर से उतरा। और यहाँ एक और हैरान कुन बात है। जिस सूरत में लोहे का जिक्र है उसका नंबर है 55। ये लोहे की सबसे आम शक्ल का एटमी वज़न है। लोहे की सबसे आम शक्ल आयरन 55 होती है, और जिस आयत में लोहे का जिक्र है उसका नंबर है 25। ये लोहे का एटमी नंबर है। अब यहाँ ईमानदारी से बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कदीम मिस्र में लोहे को आसमानी धात कहा जाता था। ये मुमकिन है, लेकिन ये साबित शुदा नहीं है। लेकिन जो बात साबित शुदा है वो ये कि कुरान में उतारा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और जदीद साइंस बताती है कि लोहा वाकई खला से आया। ये इतना हैरान कुन है कि खुद गैर मुस्लिम साइंसदान भी इस पर गौर करते हैं। आते हैं तीसरे और सबसे करीबी मौजू पर। जब नासा दूसरे सैयारों पर जिंदगी की तलाश करता है तो वो सबसे पहले क्या ढूंढता है? पानी। क्योंकि साइंसदान जानते हैं कि जहां पानी नहीं वहां जिंदगी नहीं। आपके जिस्म का 70% हिस्सा पानी है। एक नौज़ायदा बच्चे के जिस्म में 93% पानी होता है। हर जिंदा खुलिया पानी पर इन्हिसार करता है। खुराक की तहलील, ग़िज़ाइयत की तरसील, फाजिल मादों का इखराज, ये सब पानी के बगैर मुमकिन नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, एंजाइम्स के लिए पानी चाहिए, डीएनए की साख्त के लिए पानी चाहिए। साइंसदानों ने ज़मीन पर लाखों अक़साम की ज़िंदगी का मुतालिया किया है। हर जगह एक चीज़ मुश्तरक है, पानी। अब कुरान देखिए, सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ बनाई। क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे? ये आयत मक्की है, यानी मक्का में नाजिल हुई। मक्का एक रेगिस्तान है। वहाँ दरिया नहीं, झीलें नहीं, समंदर नहीं, पानी की किल्लत है। लेकिन इस रेगिस्तान में एक शख्स खड़ा होकर कह रहा है कि सारी जिंदगी पानी से बनी है। ये कोई फलसफियाना बहस नहीं है, ये कतई हकीकत है। कुरान कहता है हर जिंदा चीज़, यानी कोई इस्तिस्ना नहीं। और आज साइंस कहती है हाँ, कोई इस्तिस्ना नहीं। यहाँ एक और नुक्ता है। कुरान ने पानी से ज़िंदगी बनाने का जिक्र किया है। जदीद साइंस ने साबित किया है कि ज़िंदगी की इब्तिदा समंदरों में हुई। लेकिन इससे भी बढ़कर कुरान हमें बता रहा है कि पानी सिर्फ एक कीमियाई मुरक्कब नहीं है, ये रहमत है, बरकत है और ज़िंदगी की बुनियाद है। पानी के बारे में कुरान के बयानात को जदीद साइंसी नुक्ता नज़र से समझा जा सकता है। पानी एक कीमियाई मुरक्कब है, लेकिन इसकी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। आज हमने 3 सफ़र किए। पहला सफ़र कायनात की वसतों में, देखा कि कायनात फैल रही है। आइंस्टाइन जैसी जहानत को इसे मानने में बरसों लग गए, लेकिन कुरान ने सदियों पहले बता दिया था। दूसरा सफ़र खला की गहराइयों में, देखा कि लोहा आसमान से उतरा। एक आम धात जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, दरअसल सितारों के फटने से बनी और खला से आई। तीसरा सफ़र अपने वजूद के अंदर, देखा कि हम पानी से बने हैं, हमारा वजूद पानी पर कायम है। यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, कुरान को साइंस की किताब नहीं बनाना चाहिए। कुरान का मकसद हिदायत है, ना कि तबियात या केमिस्ट्री पढ़ाना। लेकिन जब कुरान ऐसी हक़ाइक़ बयान करता है जो 1400 साल बाद साइंस दरियाफ्त करती है, तो ये गौर तलब है। सवाल ये है कि एक अनपढ़ शख्स जो सहरा में रहता था, वो ये बातें कैसे जान सकता था? क्या ये महज इत्तिफाक है या इसके पीछे कोई और हकीकत है? आइंस्टाइन की गलती और उसकी तस्हीह, लोहे के खलाई सफ़र की दरियाफ्त, पानी से ज़िंदगी का ताल्लुक, ये सब 20वीं सदी की दरियाफ्तें हैं, और कुरान इन सब को 1400 साल पहले बयान कर चुका है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां कायनात में और ख़ुद उनके अंदर दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि ये कुरान हक़ है। ये 3 निशानियां आज हमारे सामने हैं। कायनात का फैलाव, लोहे का आसमान से उतरना, पानी से ज़िंदगी का वजूद। ये तीनों ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन्हें साइंस ने दरियाफ्त किया और कुरान ने सदियों पहले बयान किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़हनी इर्तिक़ा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इक़्सात भी देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।